राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य, कक्षा 8 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा पाठ 11 आत्मनिर्भरता, किंतु आज हम लोग पाठ 12 पढ़ेंगे पहरुए सावधान रहना। तो आइए शुरू करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के रक्षकों और सीमा के पहरेदारों को देश की सुरक्षा और नवनिर्माण के लिए प्रेरित किया है। आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। इस जन मंथन से उठे आई पहली रत्न हिलोर। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर। क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर। ले युग की पतवार बने अम्बुद महान रहना, पहरुए सावधान रहना। विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं। आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदनी हवाएं। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई या सिमटी सीमाएं। आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। उठता है तूफान इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना। ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है। किंतु आ रही नई जिंदगी या विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वर लहर तुम प्रवाहमान रहना, पहरुए सावधान रहना। जनगंगा में ज्वर लहर तुम प्रवाहमान रहना, पहरुए सावधान रहना। गिरजा कुमार माथुर जी इसके रचनाकार हैं। आइए पढ़ते हैं गिरजा कुमार माथुर जी के बारे में। गिरजा कुमार माथुर जी का जन्म सन 1918 ईस्वी को अशोकनगर मध्य प्रदेश में हुआ था। आप एक प्रसिद्ध कवि, नाटककार और समालोचक के रूप में जाने जाते हैं। मंजीर, नाच और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले आदि इनके प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। इनकी कविताओं में देश प्रेम, प्रकृति प्रेम और मानव प्रेम समाहित है। वर्ष 1991 में आपको कविता संग्रह मैं वक्त के हूँ सामने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 10 जनवरी सन 1994 में आपका निधन हो गया। तो इस पर प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। जो प्रश्न बनते हैं देख लें। सबसे पहले तो यही जान लें कि गिरजा कुमार माथुर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। गिरजा कुमार जी किन किन विधाओं में इन्होंने अपने रचनाएं प्रस्तुत की। तो ये नाटककार और समालोचक के रूप में भी जाने जाते हैं। इनके प्रमुख रचनाएं हैं मंजीर, नाच और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले। ये इनके प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। इनकी कविताओं में देश प्रेम, प्रकृति प्रेम और मानव प्रेम समाहित है। और वर्ष 1991 में
इनको कविता संग्रह में मैं वक्त के हूँ सामने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि इनको किस रचना के लिए सन 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, या पूछा जा सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको किस रचना के लिए और किस सन में दिया गया। इन निधन के बारे में पूछा जा सकता है कि इनका निधन कब हुआ। चलिए अब हम देख लेते हैं गिरजा कुमार माथुर जी से संबंधित इन बातों को देखने के बाद इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ देख लेते हैं। पहरुए, पहरेदार, देश के रक्षक, सीमा के प्रहरी, अचल, अटल, अडिग, मंजिल, पड़ाव, जनमंथन, जनता द्वारा किए गए आंदोलन से, रत्न हिलोर, रत्न से भरी जल तरंग, शेष, बाकी, बचा हुआ, मुक्ता, मोती, विगत, अतीत, बीता हुआ, सांवली, परतंत्रता के समय की दुखद परिस्थितियाँ, कोर, किनारा, कोना, पतवार, नाव में पीछे लगी हुई तिकोनी लकड़ी जिसके द्वारा नाव को इधर उधर मोड़ते या घुमाते हैं, अम्बुद, समुद्र। अब आइए हम लोग देख लेते हैं इससे संबंधित अर्थ या व्याख्या। संकेत, फिर संदर्भ, प्रसंग, फिर व्याख्या, ये तो जानते ही हैं। तो फिर भी हम तो पूरे पाठ का देख रहे हैं, देखेंगे संकेत कहाँ से कहाँ तक डाला जाए, ये तो आपको जब पूछा जाएगा तब जिस हिसाब से उस हिसाब से डालेंगे। मैं तो कह सकता हूँ कि शुरू से आखिर तक का डाल दीजिए, जैसे जी चाहे वैसे करिएगा, लेकिन इस बात को जानिए कि परीक्षा में जितना पूछा जाएगा उसी के हिसाब से डालिएगा। अब देखिए संकेत के बाद हम लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश या काव्यखंड या पद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी में संग्रहित पहरुए सावधान रहना कविता से उद्धृत किया गया है या लिया गया है। इसके रचयिता गिरजा कुमार माथुर जी हैं। और प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत कविता में कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के रक्षकों और सीमा के पहरेदारों को देश की सुरक्षा और नवनिर्माण के लिए प्रेरित किया है। और अब व्याख्या देख लेते हैं। आज जीत की रात है, देखिए देश के पहरुए सावधान रहना, आज जीत की रात है, पहरुए सावधान रहना। अब देखिए देश के रक्षक पहरेदारों, आज विजय की रात्रि है, जिस दिन देश आज़ाद हुआ था उस समय की बात है। देश की सुरक्षा के लिए सतर्क और सावधान रहना। स्वतंत्रता प्राप्ति के कारण देश के बंद दरवाजे खुल गए हैं। आज जीत की रात है, पहरुए सावधान रहना। खुले देश के द्वार। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के कारण देश के बंद दरवाजे खुल गए हैं और उसमें इस स्वतंत्रता प्राप्ति देश में, स्वतंत्र देश में, स्वतंत्र भारत देश में तुम अचल दीपक की तरह हो करके बन करके इसे प्रकाश से युक्त करो, प्रकाशवान करो। प्रथम चरण के नए स्वर्ग का है मंजिल का छोर। या स्वतंत्रता प्राप्त या स्वतंत्रता नए स्वर्ग को प्राप्त करने की पहली मंजिल है। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, यानी स्वतंत्रता प्राप्त, ये स्वतंत्रता नए स्वर्ग को प्राप्त करने की पहली मंजिल है। इस जनमंथन से उठाई पहली रत्न हिलोर, अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर। जनता के आंदोलन से या सुनहरा अवसर रत्न से भरी जल तरंग जैसा है। अभी हमें जीवन के समृद्धि व देश के नवनिर्माण के लिए बहुत कुछ करना है, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर। पराधीनता से देश की हानि की काली छाया अभी पूरी तरह से दूर नहीं हुई है।
ले युग की पतवार बने अम्बुधि महान रहना, पारुए सावधान रहना। नए युग के पतवार को लेकर के तुम समुद्र के समान महान बनकर देश को सावधानी से रक्षा करना, देश के सावधानी पूर्वक रक्षा करना। अम्बुद का मतलब समुद्र है, समुद्र की तरह तुम महान रहना। विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं। पराधीनता के समय जो विषम परिस्थितियां बाधाएं बनी हुई थी, जो विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, यानी परतंत्रता के समय जो विषम परिस्थितियां बाधा बनी हुई थी अब दूर हो चुकी हैं और हम सब दिशाओं में विचरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदनी हवाएं, जो हवाएं पहले परतंत्रता में बंधी हुई थी, आज वो सूर्य की तरह स्वतंत्र हैं। अब वो प्रभंजन का मतलब सूर्य होता है। आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदनी हवाएं, चिरकाल से बंधी हवाएं अब खुलकर चलने लगी हैं। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई या सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। हमारी अतिक्रमण की गई सीमाएं प्रश्न चिन्ह बन करके खड़ी हो गई हैं। पुराने विदेशी शासन की प्रतिमाएं टूटकर नए प्रतीक उनकी जगह ले रहे हैं। उठता है तूफान इंद्र तुम दीप्तिमान रहना, प्रगति के तूफान को तुम हे चंद्रमा, इंदु का मतलब चंद्रमा के तूफान को तुम चंद्रमा की तरह दीप्तिमान होकर के आगे बढ़ो और सावधानी से देश की सुरक्षा करो। हे पारुए सावधान रहना। ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की प्रगति के लिए हमें कठिन रास्ते पर चलना है। इस रास्ते को देखने के लिए हमने मशाल ऊंची कर दी है। ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है। शत्रु हट गया यानी शत्रु चला गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है, परंतु फिर भी हमें उसकी छाया से सावधान रहना है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है। शोषण के कारण हमारा समाज मृत और हमारा देश अभावग्रस्त अर्थात कमजोर है, किंतु आ रही नई जिंदगी या विश्वास अमर है। लेकिन स्वतंत्रता मिलने पर नए जीवन में हमें प्रगति करना है, ऐसा हमारा अमर विश्वास है। जनगंगा में ज्वर लहर तुम प्रवाहमान रहना, पारुए सावधान रहना। जनता रूपी गंगा में ज्वार आया है अर्थात लोगों में नया उत्साह है और तुम लहर बनकर इसे अच्छी तरह प्रवाह दो। देश के रक्षकों सावधानी से देश की सुरक्षा करो। ये इस पाठ का व्याख्या रही। अब आइए प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं। प्रश्न अभ्यास कुछ करने को अपने आसपास में रहने वाले किसी सैनिक से मिलकर उसके कार्यों के बारे में साक्षात्कार लीजिए। तो अभी घर पर ही रहिए, किसी सैनिक से मिलने मत जाइए। हाँ, अगर कोई घर में है, घर का सैनिक है तो उससे साक्षात्कार ले सकते हैं, उसका साक्षात्कार लीजिए। लेकिन अभी जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक घर में ही रहिए, कहीं मत जाइए, किसी का साक्षात्कार मत लीजिए। हाँ, अपने गार्जियन से, अपने अभिभावक से सैनिकों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लीजिए। देश प्रेम के इस गीत को कक्षा में 55 का समूह बनाकर प्रस्तुत कीजिए और देखिए कि किस समूह की प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। तो अभी घर पर ही गाइएगा गीत, अभी घर पर ही
मिलजुल करके अपने भाई बहनों सगे संबंधियों से मिल करके ही गीत को गाइए। अभी बाहर मत निकलिए, बाहर मत निकलिए, घर पर ही अभ्यास करिए। फिर ग्रुप में क्लास में आने के बाद गाइएगा। दी गई पंक्तियों के आधार पर कविता को आगे बढ़ाइए। सुनो सुनो है भाई बहना, हरदम सावधान तुम रहना। अब आगे तुम जोड़ सकते हो। दुश्मन के प्रति सचेत रहना, देश प्रगत तुम्हारा गहना। अब ऐसे तुम अपने मन से कुछ भी जोड़ सकते हो, कोई जरूरी नहीं जो हम बताएं वही जोड़ो। विचार और कल्पना। नए युग की पतवार किनके हाथों में है? तो नए युग की पतवार सतर्क सावधान देश के रक्षकों के हाथों। स्वतंत्रता के बाद आज भी अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो देश को तोड़ने में लगी हुई हैं। बताइए ये समस्याएं कौन कौन सी हैं? आप इनको सुलझाने में क्या सहयोग दे सकते? स्वतंत्रता के बाद देश को तोड़ने वाली कुछ प्रमुख समस्याएं जैसे आतंकवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता आदि, ये सब हैं। हम सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखकर अपना सहयोग दे सकते हैं। हमें अपने जीवन में कई चीज़ों से सावधान रहने के लिए कहा जाता है। सोच कर लिखिए आपको किन किन बातों के प्रति सावधान रहने को कहा जाता है। प्रत्येक मानव के जीवन में बुरी आदतों एवं बुरे लोगों की संगत से बचने या इनसे सावधान रहने के लिए कहा जाता है। हमें स्वयं के संसाधनों से संतुष्ट रहने के लिए एवं किसी भी प्रकार के लालच से बचने के लिए कहा जाता है। हमें अपने शत्रुओं से सावधान रहने को भी कहा जाता है। हमें नशे की लत से भी सावधान रहने के लिए कहा जाता है और सावधान रहना चाहिए। हम लोगों को कभी किसी प्रकार से कोई नशा नहीं करना चाहिए। अब कविता से देख लेते हैं, जीत की रात से कवि का क्या अभिप्राय है? तो जीत की रात से कवि का तात्पर्य स्वतंत्रता प्राप्त की रात से, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने पर सभी स्वतंत्रता का जीवन जी रहे हैं। तो जीत की रात का तात्पर्य स्वतंत्रता प्राप्ति से है, स्वतंत्रता की रात से। ले युग की पतवार किसके लिए कहा गया है? सीमा के पहरेदारों से कहा जा रहा है, सीमा के पहरेदारों के लिए कहा जा रहा है या कहा गया है। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। का है, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। देश, अब देखिए इसके भाव को, देश स्वतंत्र हो गया है, दीपक के समान अचल रह करके इसे प्रकाशित करना नागरिकों का कर्तव्य है। खा, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर। अब यहाँ इससे तात्पर्य है कि पराधीनता के समय में हुआ देश का शोषण तथा अभाव और हानि दूर नहीं हो पाई है। गा, ले युग की पतवार बने अम्बुध महान रहना। तो समुद्र के समान महान बनकर नए युग में स्वतंत्र देश का मार्गदर्शन करना और उसे आगे बढ़ाते रहना। अब नंबर 4 है, कवि पहरुओं को सावधान रहने के लिए क्यों कह रहा है? कवि देश की सुरक्षा करने के लिए पहरेदारों को सावधान रहने के लिए कहा। पहरुओं या पहरेदारों, कविता के रिक्त पंक्तियों को पूरा कीजिए। ये जो कविता अभी हम लोग इस पाठ में पढ़े उसी कविता से है। देखिए, ऊंची हुई मशाल हमारी, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है कि आगे कठिन डगर है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर, किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है। यहाँ पर ये
ऊपर की पंक्तियाँ हम ऐसे भरते चले जाएंगे। वैसे कविता, गीत, ये गीत आपको याद हो गया होगा। हम जो बता रहे हैं वो तो बता ही रहे हैं, इसे आप स्वयं भी भर सकेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। अगर हम ना बताते फिर भी आप भर लेते, ज़रूर आपको याद होगा। भाषा की बात, दीप्तिमान में, दीप्त शब्द में मान प्रत्यय जुड़ा है। मान, मति, वान, वति प्रत्यय जुड़ने से संज्ञा शब्द विशेषण बन जाता है। शब्द के अंत में हर्ष ई रहने पर मान अन्यत्र वान जोड़ते हैं। नीचे लिखे शब्दों में मान वान जोड़कर नया शब्द बनाइए। जैसे बुद्धि है तो इसके अनुसार जहाँ छोटी ई होगा वहाँ क्या जोड़ेंगे, मान, और अन्य जगह वान, तो इसमें जोड़ देंगे बुद्धिमान। इसमें ये हो जाएगा बुद्धिमान। ये क्या हो जाएगा, गतिमान। ये क्या हो जाएगा, गुण में वान जोड़ेंगे गुणवान। ये इसमें छोटी ही है तो ये हो जाएगा शक्तिमान, और ये हो जाएगा रूपवान। ये पाठ यहीं समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।